था। जब ये पास्ट में जाए तो ये रहा था, चुका था, रहा था, यानी कि है के बजाय हम ता लगाएंगे। ठीक, English with Ayan Khan, the CEO of Capital English Language and Computer Academy Kohat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EWA English with Aryan. Today I'm going to teach you past continuous tense. So I would like to have your attention and look at the whiteboard. Past continuous tense इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बी मीन्स वाज या वर। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, मतलब बताते चलो कि जो प्रेजेंट टेंसेस थे, प्रेजेंट टेंसेस यानी कि प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो तीन टेंसेस है यही टेंसेस पास्ट में भी है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये जो कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है प्रेजेंट के, ठीक है, वही सेंटेंसेस या वही स्ट्रक्चर्स है, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, बाकी वही है। और उर्दू की बात है कि मतलब प्रेजेंट में रहा है, चुका है, रहा है वगैरह ये था। जब ये पास्ट में जाए तो ये रहा था, चुका था, रहा था, यानी कि है के बजाय हम ता लगाएंगे। ठीक है। और ये जो मतलब बाकी वही स्ट्रक्चर्स है, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। और मतलब जो प्रेजेंट के टेंसेस है वो जब हम पास्ट में कन्वर्ट करें तो हमने हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास है एज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में हम एज एम आर का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वाज वर। बाकी वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करें। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब, वो पास्ट परफेक्ट में हैड होगा, यानी कि हैज हैव का जो सेकंड फॉर्म है वो हेड है। बाकी वही स्ट्रक्चर है, वही सेंटेंसेस है, वही हमने यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है वो हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है इसका हमने पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। इसी तरह हैज बीन और हैव बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाए तो वहाँ पे हमने हैज बीन और हैव बीन का मतलब हैज हैव का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, वो है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन। तो आइए मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बी का मतलब है वाजवर, बी का मतलब है वाजवर, यानी कि हम यहाँ पर वाजवर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बी एज द रूट फॉर्म ऑफ एज एम आर एंड वाजवर एज द सेकंड फॉर्म ऑफ एज एम आर। राइट। सो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने या वाज लगाना है या वर लगाना है, फिर वर्ब आईएनजी लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वाज और इसके साथ साथ आई के साथ भी हम लगाएंगे वाज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे कि वी यू दे या प्लूरल नाउन, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला है कि वो काम कर रहा था। अभी भी हमने बताया कि जो फिक्रा रहा था, रही थी, रहे थे पे खत्म होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। वो काम कर रहा था, इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने लगाना है वाज। सो ही वाज, वर्ब आईएनजी, काम करने को वर्क कहता है, ये वर्क मैंने लगाया फर्स्ट फॉर्म और आखिर में आईएनजी का इजाफा किया। ही वाज वर्किंग। दूसरा फिक्रा है कि वो सबक लिख रही थी, शी वाज राइटिंग द लेसन, शी वॉज राइटिंग द लेसन, वो सबक लिख रही थी। तीसरा, अली बाजार जा रहा था, अली वॉज गोइंग टू बाजार, अली वॉज गोइंग टू बाजार, अली बाजार जा रहा था। इसके बाद मैं टेस्ट दे रहा था, आई वॉज टेकिंग द टेस्ट, आई वॉज टेकिंग द टेस्ट। ज्यादातर लोग टेस्ट देने के लिए गिव का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन टेस्ट या एग्जाम देने के लिए टेक का वर्ब इस्तेमाल होता है जी। फिर इसके बाद है तुम खाना खा रहे थे, यू जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे। यू वर ईटिंग द मील या यू वर हैविंग
द मील, यू वर ईटिंग द मील, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी है वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है दे वर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी यही सेंटेंसेस हमने बाकी के स्ट्रक्चर्स में यानी कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। He was not working, she was not writing the lesson, Ali was not going to bazaar, I was not taking the test, you were not eating the meal, and they were not playing cricket. इंट्रोगेटिव में जब मतलब कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम was वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह होगा कि was he working, आखिर में क्वेश्चन मार्क, was she writing the lesson, and was Ali going to bazaar, was I taking the test, were you eating the meal, were they playing cricket। इसके बाद मतलब कि जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपने मतलब यही सेंटेंसेस आपने बाकी के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना है। स्ट्रक्चर्स का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है टेंस के मुताबिक किसी भी टेंस में, ठीक है, इससे पहले जो टेंसेस के इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या इसी टेंसेस में ग्रामर के मतलब ग्रामर के मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।